हाय एवरीवन। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम सोल्यूशन देखते हैं CS610 कंप्यूटर नेटवर्क्स का की जो जीडीबी ओपन हुई है। इसकी ओपनिंग डेट 1 सितंबर है और क्लोज डेट 2 सितंबर है। तो अभी हम इसका क्वेश्चन देखते हैं और इसकी जो परसेंटेज है वो 5 है ओवरऑल सब्जेक्ट में और इसके मार्क्स भी 5 हैं। तो इसका सिनेरियो जो बताया गया है मैं आपको सिंपल वर्ड में सबसे पहले बताता हूँ, क्योंकि जो मेन चीज़ होती है हमारा ये होता है कि स्टूडेंट को एक सिनेरियो या जो क्वेश्चन है जीडीपी का वो समझ आए, फिर वो ट्राई करे कि अपने पास में से वो आंसर दे। और मैक्सिमम केसेस में हम अपने वीडियोस के अंदर जो आंसर हम दे सकते हैं वो दे देते हैं। मतलब अगर हमने चॉइस है उसमें से हमने कुछ एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है तो हम अपनी वीडियो के अंदर बता देते हैं कि इसका ये राइट ऑप्शन है, आप इसको सिलेक्ट करें। रीज़न नॉर्मली हम नहीं बताते या आगे क्वेश्चन, क्योंकि वो स्टूडेंट एज इट इज़ कॉपी पेस्ट करते हैं, फिर वो किसी के नंबर नहीं आते। और फिर डाल में लोग ये कहते हैं कि हमने तो उस यूट्यूबर्स की वीडियो देखी थी या उस सर की वीडियो देखी थी तो हमें उन्होंने ही गलत बताया, जबकि असल में मिस्टेक ये होती है कि उन्होंने एज इट इज़ कॉपी किया होता है। सो अब हम देखते हैं कि ये सिनेरियो में क्या बता रहे हैं और ये हमसे क्या पूछना चाह रहे हैं। इन्होंने बताया कि जब हम IP वर्जन 4 का यूज़ कर रहे हैं तो हमारे पास पैकेट्स हैं, उसके अंदर हम उसको ब्रेक डाउन करते हैं। हमने अब पैकेट्स को ब्रेक डाउन क्यों करना है, एक क्वेश्चन ये आता है। उसका रीज़न ये है कि MTU का जो साइज़ होता है ना, ये यूजली फिक्स होता है सम केसेस के अंदर, ठीक है। तो एक नेटवर्क है उसके अंदर MTU का साइज़ फिक्स है पहले, हमने आपको उनको फिक्स साइज़ देना है। तो उसके बाद अगर एक पैकेट आता है उसका साइज़ उस MTU के फिक्स साइज़ से ज़्यादा है तो उसके फिर दो ही ऑप्शन होंगे, वो या तो ब्रेक डाउन होगा या तो उसकी फ्रेगमेंटेशन होगी या फिर MTU का साइज़ बढ़ा सकते हैं। नीचे भी यही बताया गया है कि या तो आप फ्रेगमेंटेशन कर सकते हो, यहाँ पे बताया लेट्स सपोज यू कैन चेंज द MTU साइज ऑफ एनी नेटवर्क अराउंड द पाथ, कि या तो आप MTU का साइज भी चेंज कर सकते हो या आप यू कैन चूज फ्रेगमेंटेशन विदाउट चेंजिंग द MTU साइज। इन दोनों में से आपके पास एक चॉइस है, या तो आप MTU का साइज चेंज करो या फिर आप फ्रेगमेंटेशन करो। इन दोनों में से आप एक चॉइस आपने सेलेक्ट करनी है। नीचे भी यही बताया गया है कि आपका जो आंसर है वो इस टाइप का हो कि आपकी जो चॉइस है फ्रेगमेंटेशन या चेंजिंग MTU साइज वो आपने लिखनी है, नीचे रीज़न देने हैं। यहाँ पे बताया गया कि एक कंसाइज आंसर जो होगा टू द पॉइंट वो ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा एक लेंथी आंसर से। तो हम आपने ट्राई करना है अपना आंसर शॉर्ट भी रखना है और 4 से 5 लाइन्स के अंदर हो। लास्ट में बताया गया है कि इसका सॉलिड रीज़न होने चाहिए, मिनिमम 2, एटलीस्ट 2 रीज़न आपने बताने हैं और वो जितने ज़्यादा सॉलिड होंगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। यहाँ पे बताया यू आर रिक्वायर्ड टू डिस्कस योर चॉइस विद एटलीस्ट 2 सॉलिड रीज़न। तो आपको ये प्रेफर किया जाता है आप अपने रीज़न 2 ही बताएं, बजाय इसके कि आप 3-4 बताने की ट्राई करें और 2 भी अच्छे से ना बता पाएँ। आप अपना आंसर बताएं, आप क्या कौन सी चॉइस अपने सेलेक्ट करोगे अपने लिए, और फिर उसके 2 अच्छे से सॉलिड से रीज़न बताएं। अब हम दोबारा अपने क्वेश्चन पे आते हैं कि सबसे पहले हम सिलेक्ट कैसे करें, कि हमने फ्रेगमेंटेशन चूज़ करनी है या फिर चेंजिंग MTU साइज। तो आपको एक एग्जांपल देते हैं, इससे आपका आंसर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आपका एक पैकेट का साइज़ है वो है 10 KB, लेकिन जिस नेटवर्क के ऊपर आप उसको ट्रांसफ़र करना चाह रहे हो उसका जो IP वर्जन 4 के थ्रू हम इंटरनेट को अगर यूज़ करें तो उसके अंदर जो MTU का मैक्सिमम साइज़ है वो है 8 KB। अब 10 KB का पैकेट उसके अंदर एडजस्ट नहीं होगा, तो उसके लिए हमने या तो फ्रेगमेंटेशन करनी है, मतलब उस 10 KB के पैकेट्स को 2 पैकेट्स में पहले उसके डिवाइड करना है। 2 पैकेट्स बनाएंगे सब पैकेट्स और फिर उनको ट्रांसफ़र करेंगे। तो फ्रेगमेंटेशन में पहले हम उसको स्मॉलर पीसेस के अंदर डिवाइड करते हैं ब्रेक डाउन करके, फिर सेंड करते हैं, फिर जब रिसीवर को रिसीव होते हैं वो फिर दोबारा से उनको मैरिज करता है, उनको ज्वाइन करता है। तो यहाँ पे 3 स्टेप परफॉर्म होंगे, पहले उनको ब्रेक डाउन किया जाएगा, फिर ट्रांसफ़र किया जाएगा दोनों पैकेट्स को और फिर उन दोनों को ज्वाइन किया जाएगा, तब वो जाके इंफॉर्मेशन यूज़फुल होगी वो पैकेट जिसके अंदर डेटा सेव है। सो MTU में हमने क्या करना होगा, उसका जो मैक्सिमम साइज़ है, मैक्सिमम MTU स्टैंड फॉर मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट, वो हमारे पास है 8 KB। तो हमने उसको क्या करना है, उसको हमने 10 KB कर देना है। तो उसके अंदर फिर वो 10 KB का पैकेट एडजस्ट हो सकता है। हमें चाहिए कि हम 10 के बजाय 11 या 12 KB उसका मैक्सिमम साइज़ सेलेक्ट करें।
फिर उसके अंदर इजीली 10 KB का पैकेट एडजस्ट हो जाएगा और वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसके अंदर एक स्टेप में डेटा ट्रांसफ़र होगा और सेगमेंटेशन में 3 स्टेप में डेटा ट्रांसफ़र होगा। तो इस एग्जांपल से भी आपको क्लियर हो चुका है, और हम आपको वैसे भी अगर सोल्यूशन पे लेके जाएं तो उधर भी हम आपको क्लियर कर देते हैं कि इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है वो है चेंजिंग MTU साइज़। तो इन दोनों के दरमियान आपने क्या सिलेक्ट करना है, चेंजिंग MTU साइज़। अब क्वेश्चन आता है कि उसके कुछ सॉलिड रीजंस क्या हैं। अब हम सोल्यूशन पे चलते हैं, बाकी बात उस पर जाके करते हैं। सो ये ऊपर वो सिनेरियो बताया गया है जो कि GDP के अंदर है, और नीचे अब आंसर पे आते हैं। तो यहाँ पे लिखो है माई चॉइस विल बी द चेंजिंग MTU साइज़। आप यहाँ पे लिख सकते हो माई चॉइस या आई थिंक, आई प्रेफर, इस तरह की वर्डिंग चेंज कर सकते हो, और आपको चेंज करनी चाहिए ताकि आपका क्वेश्चन आंसर किसी सेम ज़्यादा ना हो। हमने यहाँ पे बोल्ड किए हुए है, आप इसको हाईलाइट कर सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो, इस तरह से अपने चेंजेस कर सकते हो। हम ट्राई करते हैं अपनी वीडियो के अंदर ही स्टूडेंट के कंसेप्ट भी क्लियर कर दें। हमने आपको ये भी बता दिया कि फ्रेगमेंटेशन और MTU में क्या फ़र्क है, दोनों क्या चीज़ें हैं, एग्जांपल के साथ समझाया ताकि आप खुद इसका आंसर दे पाओ अच्छे से। जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, अगर वो भी आप एक रीज़न के तौर पे यूज़ करो तो आप इसका एक रीज़न आप वो बना सकते हो, सेकंड आप रीज़न को अपने पास से बना सकते हो। सो उम्मीद करता हूँ आपको इसका आंसर क्लियर हो चुका होगा चॉइस तक। अब रीज़न पे आते हैं। तो रीज़न के लिए क्या है कि हम यहाँ पे अगर वीडियो में रीज़न दें तो हर स्टूडेंट को एज इट इज़ कॉपी पेस्ट करता है, जिसकी वजह से सबके मार्क्स 0 आते हैं, और वो फिर बिलीव करते हैं कि हमने जिस सर की वीडियो देखी है उन्हीं ने गलत बताया। जबकि हमने अपनी साइड से ट्राई किया कि आपकी फ्रेगमेंटेशन MTU क्या चीज़ है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, एग्जाम्पल के साथ क्लियर किया है और आपको आंसर भी बताया। जस्ट रीज़न शेयर नहीं कर रहे क्योंकि सब लोग एज इट इज़ कॉपी करते हैं। तो अगर आप प्रोफेशनली और प्रॉपरली चाहते हो, आपके पास टाइम मैनेजमेंट आपसे नहीं हो रहा, आप ऑलरेडी किसी और काम में बिजी हैं, तो अगर आप इसका प्रोफेशनली सोल्यूशन चाहते हो, आंसर तो हम दे चुके हैं, अब इसके रीज़न है 2 सॉलिड, 2 या 3। तो वो ऐसी बात है, एक तो होता है कि जस्ट आप लिख दो चेंजिंग MTU साइज, बेस्ट फॉर परफॉर्मेंस, बेस्ट फॉर ट्रांसफ़र डेटा एक्सेट्रा। तो ये सॉलिड रीज़न ही होता है, ये टीचर देखेगा इसने बस ऐसे ही मतलब पॉइंट ही बनाया है, वैसे सॉलिड रीज़न नहीं है। तो उसके लिए आप हमारे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे रब्ता कर सकते हो, वो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक होगा, वीडियो के स्टार्ट में एंड पे होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको कंसेप्ट भी क्लियर हो चुका होगा कि फ्रेगमेंटेशन और MTU में क्या फ़र्क है और कौन सी बेटर है और किस वजह से बेटर है। बाकी रीज़न आपको हमने 1-2 बता भी दिए वीडियोस के अंदर, एग्जांपल भी बता दिया है, और बाकी आप रीज़न अपने पास भी बना सकते हो। अदरवाइज़ अगर आप प्रोफेशनली चाहते हो कि अच्छे नंबर के साथ आपकी GTB आप पेड बनवाना चाह रहे हो तो आप हमसे रब्ता कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो। वर्चुअल यूनिवर्सिटी के रिलेटेड मोर कंटेंट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। वर्चुअल यूनिवर्सिटी के कंटेंट में इंक्लूड हैं असाइनमेंट, क्विज़ेस, GDPs के सॉल्यूशंस, फाइनल टर्म, मिड टर्म की प्रिपरेशंस के लेक्चर्स, शॉर्ट हैंडआउट्स, नोटिस बोर्ड की अनाउंसमेंट की अपडेट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।